बिहार में एसआईआर को लेकर सुप्रीम फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर की प्रक्रिया में कोई खामी नहीं और ये प्रक्रिया पूरी तरीके से संवैधानिक है। इस फैसले के बाद ये साफ हो गया कि चुनाव आयोग की जो शक्तियां हैं वो बरकरार हैं। असल में याचिकाओं में पहले ये दावा हुआ था कि संविधान के अनुच्छेद 326 जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 और उसके तहत बनाए गए नियमों के तहत चुनाव आयोग को इतने बड़े स्तर पर एसआईआर कराने का अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में एसआईआर प्रक्रिया पर उठाए जा रहे 4 सवालों के जवाब देकर पूरी स्थिति को साफ कर दिया। ऐसा माना जा रहा है अब एसआईआर का मुद्दा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। लेकिन विपक्षी दलों ने इसे राजनीतिक मुद्दा बना दिया है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी समेत तमाम विपक्षी नेताओं ने आरोप लगाया कि एसआईआर के जरिए गरीबों, दलितों, पिछड़ों और अल्पसंख्यकों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने की कोशिश हो रही है। बिहार में तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी आरजेडी ने भी इस प्रक्रिया का विरोध किया। वहीं पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए इसे टीएमसी के वोटर्स को प्रभावित करने वाला कदम बताया। इसी राजनीतिक विवाद के बीच मामला पहुंच गया सुप्रीम कोर्ट। सुनवाई हुई। चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने साफ कह दिया। अदालत ने इस मामले में 3 अहम सवाल तय किए हैं। पहला, क्या चुनाव आयोग को एसआईआर जैसी प्रक्रिया चलाने का अधिकार है? दूसरा, क्या इस प्रक्रिया के पीछे कोई वैध उद्देश्य है और क्या आयोग के कदम उस उद्देश्य के अनुपात में है? क्या एसआईआर की प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के प्रावधानों के खिलाफ है? चीफ जस्टिस सूर्यकांत के नेतृत्व वाली बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा कि चुनाव आयोग को एसआईआर के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाने का अधिकार है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा सिर्फ इसलिए एसआईआर प्रक्रिया को रद्द नहीं किया जा सकता क्योंकि यह सामान्य वोटर लिस्ट संशोधन प्रक्रिया से अलग है। अदालत ने माना कि यह प्रक्रिया स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के मकसद से जुड़ी हुई है। तो चलिए जानते हैं सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर को लेकर क्या हुआ, कोर्ट ने क्या कहा, कौन सी दलील थी और सबसे बड़ी बात कि कोर्ट ने टिप्पणी क्या की। कोर्ट ने कहा कानून चुनाव आयोग को किसी भी समय विशेष पुनरीक्षण कराने का अधिकार देता है, इसलिए एसआईआर को अवैध नहीं कहा जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने कहा एसआईआर प्रक्रिया जनप्रतिनिधित्व कानून और उससे जुड़े नियमों की जगह नहीं लेती। अदालत के मुताबिक ये प्रक्रिया संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत चुनाव आयोग की जिम्मेदारी को मजबूत करती है। कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग ने अपने अधिकारों से बाहर जाकर काम नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट ने माना एसआईआर प्रक्रिया में लोगों को अपनी बात रखने के मौके मिले थे। अदालत ने कहा नोटिस देने और सुनवाई जैसे जरूरी सुरक्षा उपाय इस प्रक्रिया में मौजूद थे। कोर्ट के मुताबिक एसआईआर का मकसद वोटर लिस्ट को सही, पूरी और भरोसेमंद बनाना है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा इस प्रक्रिया में अपनाए गए कदम जरूरत से ज्यादा कठोर नहीं। अदालत ने माना लोगों को मनमाने तरीके से वोटर लिस्ट से बाहर होने से बचाने के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय किए गए। कोर्ट ने साफ किया कि चुनाव आयोग केवल वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने तक सीमित फैसला ले सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा चुनाव आयोग नागरिकता पर अंतिम फैसला नहीं कर सकता। अदालत ने कहा अगर किसी का नाम नागरिकता के आधार पर हटाया जाता है तो उस मामले का अंतिम फैसला सक्षम प्राधिकरण करेगा। कोर्ट ने माना चुनाव आयोग की पूरी प्रक्रिया कानून के मुताबिक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा दस्तावेजों का वर्गीकरण तर्कसंगत आधार पर किया गया और इसका सीधा संबंध वोटर लिस्ट की शुद्धता बनाए रखने से है। सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए क्या क्या टिप्पणियां की हैं जान लीजिए। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग की शक्तियां बरकरार रखी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उसे निष्पक्ष और शुद्ध मतदाता सूची तैयार करने का अधिकार है। अदालत ने यह भी कहा कि विशेष परिस्थितियों में अलग प्रक्रिया अपनाना संविधान और कानून के खिलाफ नहीं है, इसलिए एसआईआर पूरी तरह से वैलिड है। इसे प्रोसेस करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास है, आयोग इसकी शक्ति रखता है। दूसरी बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा बिहार में यह प्रक्रिया शुरू होने के बाद इसे चुनौती दी गई थी। याचिकाकर्ताओं का कहना था यह सामान्य संशोधन प्रक्रिया से अलग है और मतदाताओं के अधिकारों को प्रभावित कर सकती है। अदालत ने कहा यह प्रक्रिया कानूनी रूप से मान्य है। 11 दस्तावेजों पर विचार करने और हमारे आदेश के जरिए आधार कार्ड को शामिल किए जाने के बाद हम इस तर्क को स्वीकार नहीं कर सकते कि चुनाव आयोग द्वारा मांगे गए दस्तावेजों का समूह मनमाना है। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया वैध है और इस प्रक्रिया के तहत वोटर लिस्ट से नाम हटाने का मतलब ये नहीं कि किसी की नागरिकता खत्म हो गई। यह फैसला इसलिए अहम माना जा रहा है क्योंकि याचिकाकर्ताओं और विपक्षी दलों का कहना था चुनाव आयोग का एसआईआर अभियान पिछले दरवाजे से नागरिकता जांच जैसा है। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही। चीफ जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जयमाला बागची की बेंच ने कहा कि चुनाव आयोग नागरिकता के सवाल को सिर्फ इस सीमित दायरे में देख सकता है कि किसी व्यक्ति का नाम वोटर लिस्ट में शामिल किया जाए या हटाया जाए।
अदालत ने साफ कहा, चुनाव आयोग किसी का नाम वोटर लिस्ट से हटा सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं रहा। नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का काम नहीं है। एक और बात सुप्रीम कोर्ट ने कही। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा, एसआईआर कानूनी रूप से मान्य और उचित है, इसलिए जन प्रतिनिधित्व अधिनियम आरपी एक्ट का उल्लंघन भी नहीं करता है। तो एसआईआर से जुड़े वो 4 सवाल जिनका सुप्रीम कोर्ट ने जवाब दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि भारत के इलेक्शन कमीशन के पास एसआईआर जैसी कार्रवाई का अधिकार है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे मामले को स्पष्ट कर दिया। लेकिन इस दौरान विपक्षी नेताओं के भी कुछ बयान सामने आए, जरा उसे भी सुन लीजिए। सत्ता पक्ष की तरफ से भी बयान सामने आए, चलिए जरा उसे भी आपको सुना देते हैं। नहीं, एसआईआर अवैध कब थी? एसआईआर तो वैध थी। एसआईआर का दुरुपयोग हो रहा है। एसआईआर पहली बार नहीं हो रही है। एसआईआर का जो दुरुपयोग हो रहा है कि आप वोटर लिस्ट को विलोपित कर करके और उसे आप अपील के अंदर पेंडिंग कर देते हो। बाद में अपील होगी, वो जीत जाता है और उसका वोट का अधिकार बहाल हो जाता है। तो आप बताइए, उसके बिना चुनाव हो गया तो वो चुनाव वैलिड रहेगा क्या? सहमत नहीं हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जो बोलता है वही लॉ है। और हम ये सवाल नहीं उठाया था कि एसआईआर वैध नहीं है। हमारा कहना था कि एसआईआर को इस्तेमाल ठीक से नहीं किया गया। एसआईआर प्रोसेस में इस राज्य में गलती था, इसलिए 27 लाख लोगों का नाम डिलीट हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का राय के बाद भी हमारा जो आपत्ति ये रहेगा। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, और वो इसलिए भी कि ये मैटर बिहार में जो एसआईआर हो रहा था उसके बैकग्राउंड में लोग कोर्ट गए थे। और मुझे लगता है कि जिस तरह का डाउट क्रिएट करने का कोशिश किया गया लोगों के माइंड में, ये जितने लोग ये काम कर रहे थे विपक्ष के, वो सारे इंस्टीट्यूशन को खत्म कर देना चाहता है। और एक मन में डाउट लोगों के कि जो हो रहा है वहां आपका नाम काट देगा, गलत तरीके से हो रहा है। आज सुप्रीम कोर्ट ने इतना बड़ा वर्डिक्ट दिया है, और पूरे जो फाउंडेशन है इंडियन डेमोक्रेसी का या कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कितना डीप रूटेड है उस चीज दिखाया है कि एसआईआर बिल्कुल सही था। जो गलत लोग थे उनका नाम, जिनका डेथ हो गया, जो चले गए या जो इस देश के नागरिक नहीं है, उनका नाम बिल्कुल डिलीट होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन भी एक पिलर है। वो इलेक्शन कमीशन किसी का नहीं है तो वो क्यों करेगा ये? पर लेकिन आज जो ऑपोजिशन वाले तरह तरह की बातें मीडिया के द्वारा फैला रहे थे, अपनी बातें बैठ के, आज सबसे पंजाब वाले, क्योंकि अगली इलेक्शन पंजाब में है, उनको आज लीगली, कानूनी आज उनको पता चल गया। आज उनकी कहीं से भी वो निकलना चाहते थे पतली गली से, वो आज बंद हो गई। आज उनकी पूरी अकल टिकाने आ जाएगी भी अब इस देश में कोई इल्लीगल, जो हमारे बच्चों की, हमारे परिवारों की जो हिस्सा वो खा रहा है, वो अब इस देश से बाहर जाएगा ही जाएगा। अगर कनाडा हमें निकालता है, अमेरिका हमें निकालता है, तो भाई हम जहां पे जो इल्लीगल लोग बैठे हैं उनको हमारा क्या हक नहीं है? वो क्यों भागीदारी हमारी सेंटर की स्कीमों में हो, स्टेट स्कीमों में हो? यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर जो बन रहा है उसका उसके देश में तो कुछ है नहीं, वो हमारे देश में सब चीजें यूज कर रहा है, क्यों करे? वो आज जो सुप्रीम कोर्ट, इलेक्शन कमीशन और सरकार और ये सब चीजें, ये भाई सारे पिलर, मीडिया, ये सारे एक देश के पिलर हैं। अगर ये ऐसे अच्छे फैसले ना हों तो ये 140 करोड़ का देश है, ये कभी चल सकता है? तो राजनीतिक तौर पर देखें तो सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने विपक्ष के उस दावे को कमजोर कर दिया कि जिसमें चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल उठाए जा रहे थे। अब कांग्रेस, आरजेडी और तृणमूल कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए एसआईआर का खुला विरोध जारी रखना आसान नहीं होगा, क्योंकि शीर्ष अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस प्रक्रिया को संवैधानिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप कहा है। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट का यह फैसला सिर्फ एक कानूनी आदेश नहीं बल्कि चुनावी राजनीति के लिए बड़ा संदेश भी है। अदालत ने साफ कर दिया कि मतदाता सूची की प्योरिटी और लोकतंत्र की बुनियादी शर्त है और उसे सुनिश्चित करने के लिए चुनाव आयोग को जरूरी कदम उठाने का पूरा अधिकार है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।